चारा बेच बाप गई जेल और बिहार बचाने निकले लौंडे 9वीं फेल। थूक के चाटने वाला बंदा है ये, चाहे ये चौकीदार चोर है, राफेल पे घपला हो गया, सावरकर वाले बयान पे चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर मीटर ज़मीन हड़प ली, सब जगह थूक के चाटा है। और देखिए मज़े की बात देखिए कि अब इलेक्शन कमीशन ने बोला है ना कि आप रिटर्न में दो। चुनाव सर, चुनाव होता है ना, चुनाव के बाद 45 दिन का चुनाव आयोग टाइम देता है कि आप जाइए अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। कोई नहीं गया। SIR हो रहा है बिहार में, कितने जिन लोगों का नाम कट रहा है या नहीं कट रहा उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, मगर क्या राहुल गांधी ने आपको आपत्ति दर्ज कराई? किसी पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि 40 करोड़ की माओं का जो है ये अपमान किया गया। और ये देखिएगा, इनको बिहार में सबक सिखाएगी बिहार की जनता। और आज तक ये नीच विपक्ष जो है ऑफिशियल ट्वीट जो 2-2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज क्या इनका उत्तरदायी नहीं बनता कि ये आए और कहें कि जो हुआ है गलत हुआ है? किस कहता है, मीडिया जब सवाल पूछने जाती है तो बोला कि आपको कहां से पता चला? ये बोला हमें सूत्र से पता चला है। जो मीडिया को, देश के चौथे स्तंभ मीडिया को बोलता है आपके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं, तो उस जाहिल से आप क्या अपेक्षा करेंगे? मेरा नाम दीपक झा है और मैं मधुबनी का ही रहने वाला हूँ। और जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं बिहार बंद की, तो हमने आरजेडी ने बंद कराया था, अभी 4 तारीख को एनडीए बंद करा रही है। सुनिए, उनके लिए हमने इसलिए कटाक्ष वाले शब्द कहे थे क्योंकि उन्होंने जो है ना एम्बुलेंसें रोक दी, ट्रेनें रोक दी। ये बंद करा गया है कि ये जो विपक्ष है ना, जो अपने आप को कुछ भी प्रधानमंत्री के लिए कह देता है, प्रधानमंत्री जी की माँ को किस तरह से उनके मंच से अपशब्द कहे गए। और आज तक ये नीच विपक्ष जो है ऑफिशियल ट्वीट जो 2-2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज क्या इनका उत्तरदायी नहीं बनता कि ये आए और कहें कि जो हुआ है गलत हुआ है? अरे सर, हम सुनिए पर पूरी बात कि हमने देखा, ये तो माँ को तो गाली दी है। एक बात आपको शायद ना पता हो, किस तरह से TMC सांसद महुआ मित्रा ने भी बोला कि अमित शाह जी जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, उनका गला जो है टेबल पे काट देना चाहिए। तो मतलब आप ये कैसा बयान दे रहे हो? मतलब आप ये दिखा रहे हो कि कहीं ना तो कहीं जिहादी मानसिकता के साथ हो आप, और आप गला काटने में विश्वास करते हो। कभी बोलते हो कि हम संविधान के साथ हैं और कभी आप गला काटने की बात करते हो। तो ये विपक्ष कहीं ना तो कहीं जिहादी मानसिकता वाली सोच रखता है और इस तरह का कृत्य नहीं चलेगा। इनको दिखाना पड़ेगा कि अगर आप बोलोगे तो आपको जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये तो जा रहा है कि कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हो गई, अब क्या चाहिए इस पर? गिरफ्तारी हो गई तो ये माफी मांगे ना। किस तरह से प्रधानमंत्री को कभी भी कोई कुछ कह दोगे? आप अगर कोई पद नहीं होल्ड करते तो आप सही हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता का दिल वो करते हैं और देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह से उनकी माँ को राजनीति में थी। आप उनको चाय वाला बोलो, आप जो बोलना है आपको बोलो, मगर आप जो उनकी माँ स्वर्गवासी माँ है, आपने उनको घिनौना शब्द बोला तो उनका क्या कसूर था? अगर आपकी राहुल गांधी की माँ को अगर कोई बोलता है तो उनको बोलना जायज़ है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थी, मगर नरेंद्र मोदी की मम्मी माता जी नहीं थी पॉलिटिक्स में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद अपने मन से कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले मेरी माँ को गाली दे रहे, ये पूरे देश का अपमान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर वो देश का प्रधानमंत्री है, वो एक तरह से बाप है, पिता है वो इस देश का, जो रिप्रेजेंट करता है। आज भारत का किस तरह से गौरव ऊंचा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, देश विदेशों में जाके टंका, और आज वो कह रहे हैं कि हमारे देश में इज्जत नहीं हो रही है हमारी। तो ये पूरे 140 करोड़ की माओं का जो है ये अपमान किया गया। और ये देखिएगा, इनको बिहार में सबक सिखाएगी बिहार की जनता। पहले आरजेडी बंद कराई तो आप लोग विरोध कर रहे थे सर, आरजेडी का नुकसान हो गया राज्य का, अभी राजस्व का नुकसान नहीं होगा बंद करने से? आरजेडी का तो इसलिए भी वो कर रहे हैं ना कि आरजेडी तो करती तोड़ फोड़ थी। जिस टाइम पे आरजेडी ने बंद किया था उस टाइम मैं बिहार में ही था। आपको पता है ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, ट्रेनें तक कैंसिल हो गई थी, कोई एम्बुलेंस पास नहीं होने दे रहे थे। तो इस तरह का बंद नहीं होता है। इनको दिखाना, जो बंद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है उसमें इनको दिखाया जाएगा कि भैया आपने जो चीजें कही हैं आप माफी मांगो। ऐसा कोई नहीं है कि कौन माफी मांगे? राहुल गांधी बंद नहीं कर रहे, केसरी यादव कौन माफी मांगे? क्यों से? जो गठबंधन में है तो सारे मांगे माफी, सारे मांगे। दायित्व बनता है कि आप गठबंधन का हिस्सा हो, आपको तुरंत मांग लेनी चाहिए माफी। माफी मांगने में क्या छोटे हो रहे हो क्या आप? मांगे ना, क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि कहीं ना तो कहीं इनको पता है ये आगे और चुनाव जितना नजदीक आएगा ये और नीचता पे गिरेंगे। ये विपक्ष है, ये प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर और पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने, तो इनको मुंह की खानी पड़ी। और देखिएगा बिहार का चुनाव जितना नजदीक आएगा ना ये और नीचे गिरेगा विपक्ष। अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे। सुतली बम में देखा कितना नुकसान हो गया, इलेक्शन कमीशन को फिर से भंडाफोड़ करेंगे, पर्दाफाश करेंगे, क्या करने वाले? सब जगह थूक के चाटने वाला बंदा है ये,
चाहे ये चौकीदार चोर है, राफेल पे घपला हो गया, सावरकर वाले बयान पे चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर मीटर ज़मीन हड़प ली, सब जगह थूक के चाटा है। और देखिए मज़े की बात देखिए कि अब इलेक्शन कमीशन ने बोला है ना कि आप रिटर्न में दो। चुनाव सर, चुनाव होता है ना, चुनाव के बाद 45 दिन का चुनाव आयोग टाइम देता है कि आप जाइए अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। कोई नहीं गया। SIR हो रहा है बिहार में, कितने जिन लोगों का नाम कट रहा है या नहीं कट रहा उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, मगर क्या राहुल गांधी ने आपको आपत्ति दर्ज कराई? किसी पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि जिस तरह से इन्होंने सोचा कि लोकसभा में हमने लोगों का माइंड वॉश कर दिया था ना कि संविधान चेंज कर देंगे, उसी तरह से हम बिहार का चुनाव जीत लेंगे। मगर बिहार की जनता पिछवाड़े में देगी इस बार इनके। राहुल गांधी को जीरो आएगा, जीरो से ज्यादा औकात नहीं रहे हैं कि दिखाएंगे ताकत। राहुल ये तेजस्वी यादव को आपने भाषण में देखा होगा कि वोट चोर, आप बोलेंगे गद्दी छोड़, नारा लगवा रहे जनता से। मैं एक चीज मानता हूँ, मैं एज अ बिहारी रहने वाला, मैंने मानता हूँ कि जो तेजस्वी यादव का ग्राफ था ना, वो चुनाव से पहले जब तक राहुल गांधी के साथ नहीं मिले थे, मैं मानता हूँ कि चुनाव उनका ग्राफ जो था ऊपर था। मगर जब से ये रैलियां करके और ये जो कृत्य कर रहे हैं गाली देने का, रोड शो कर रहे हैं, ये रोड शो सर, ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये भाजपा का प्रचार यात्रा है। ये दिखाया जा रहा है। भाजपा कहाँ से प्रचार हो रहा है इसमें? भाजपा का प्रचार हो रहा है, कांग्रेस और RJD का झंडा है, चल रही है, अच्छी सड़क पे टनाटन बाइक चला रहे हैं। तो ये प्रचार है कि किस तरह से गड्ढे, पहले गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, आज बाइक चला रहे हैं। तो ये कहीं ना तो कोई भाजपा का प्रचार कर रहे हैं कि कितनी स्मूथ लाइटें, सड़कें हैं, लाइट है, तमाम तरह का विकास दिखा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा को घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भाजपा को और इससे इसका ग्राफ बढ़ेगा भाजपा का। वोट चोरी हो रहा है बिहार में, मुद्दा बनेगा, इम्पैक्ट रहेगा। वोट चोरी होती तो राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वायनाड से और रायबरेली से, दोनों से जीत जाते क्या? दोनों से जीत जाते क्या? जिनके घर में सब चोर, जिन्होंने 48 में पटेल जी को 14 वोट पड़े और नेहरू को 1 वोट पड़ा है, उस समय नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। वोट चोरी तो इनके समय होती थी, इनके समय इंदिरा के समय होती थी। जब कोर्ट ने इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया, इन्होंने जनता के पास नहीं गई, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो ये खुद क्या कहेंगे? सीताराम, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपके चैनल पे कि 1998 में जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, उस समय उनके अपोजिशन में थे सीताराम केसरी, जिनको वो चुनाव ना लड़े, उनको बाथरूम में बंद कर दिया। ये तो खुद चोरी हुई पार्टी है। ये तो राहुल गांधी भी इसकी औलाद नहीं है, वो तो किसी और की औलाद है। ये तो बेटा भी चोर है, ये तो पूरी पार्टी चोर है। ये कह रहे हैं कि हम बिहार बचाएंगे। सुनिए, बिहार को बचाएंगे। एक के बाप ने देश लूटा, CM है, एक के बाप ने देश लूटा और दूसरे के जो है ना बिहार को लूटा, और वो कह रहे हैं हम देश लूटेंगे। तो वही वाली बात होगी ना। हाँ, बिहार को बचाएंगे, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और अफसरशाही से बाहर निकालेंगे और बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जिनके जो बेटा है वो कहता है, मीडिया जब सवाल पूछने जाती है तो बोला कि आपको कहाँ से पता चला? ये बोला हमें सूत्र से पता चला है। जो मीडिया को, देश के चौथे स्तंभ मीडिया को बोलता है आपके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं, तो उस जाहिल से आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे में कहावत है कि चारा बेच, तेजस्वी के लिए बोल देता हूँ कि चारा बेच बाप गई जेल और बिहार बचाने निकले लौंडे 9वीं फेल। जिनको पता नहीं है योग्यता से क्या होता है उनके, देखिए क्षमता देखिए। ये जो RJD है ना, ये जातिवाद की पार्टी है और कहीं ना तो कहीं जातिवाद के, मैंने देखा जब राहुल गांधी की जो वो खत्म हुई ना रैली, उसके बाद जब हिंदू लोग जो है उससे मिलने पहुंचे, नहीं रुका, मगर वहीं 15-20 जो टोपी वाले बंदे थे वो मिलने के लिए, तो उनके साथ गाड़ी में रोक के और गले मिल रहे हैं। तो जातिवाद का चुनाव दोनों जानते हैं। एक जगह हमने देखा कि किस जगह तेजस्वी यादव बोल रहा है साबुद्दीन जी अमर रहे। साबुद्दीन कौन था सर? आपको ही पता होगा, आप बिहार से हैं। हर एक, ये बिहार में ये वोट चोरी नहीं करते थे, ये बूथ चोरी कर लेते थे। बूथ कैप्चरिंग होती थी बिहार में पहले। ठीक है, ये क्या बात करेंगे? ये कहीं ना तो कहीं तुष्टीकरण की पार्टी है और ये सोच रहे हैं तुष्टीकरण में यादवों को, जिस यादवों को ये अपना हितैषी मान रहे हैं ना, मैं यादवों से बड़ा सनातनी किसी को नहीं मानता, मगर उन यादवों का कहीं ना तो कहीं माइंड वॉश किया हुआ लालू यादव ने जातिवाद के चक्कर में। और वो यादव ना उस बार इनके पिछवाड़े में डंडा देगा और इनको बता देगा कि यादव तुम्हारी बपोती नहीं है। जिस यादवों का तुमने शोषण कर दिया लैंड फॉर जॉब स्कैम करके, उनकी जमीनें खा गए तुम, जमीनें मोटी जमीन लिखवा गए। और कह रहे हैं कि नकलची सरकार है, जो हम बोलते हैं वही दोबारा कर देती है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नकल करने वाली पार्टी है। अरे ये कह रहा हूँ कि नकल तो इनके बाप ने सर देखो, आप वैसी बात भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और उसके खुद की विचारधारा हैं जो वो लोगों के बीच में लेके जाती है। नकलची बंदर तो ये हैं। हाँ जी, नकलची बंदर। एक तरीके से और सवाल उठता है कि जन स्वराज भी एक तरीके से नया इम्पैक्ट डालने वाली है, क्या लग रहा है बिहार में उसका इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, वोट कटुआ पार्टी है,
वोट अभी चुनाव लड़ी नहीं है, वोट कटुआ पार्टी पहले ही बोल दे रहे हैं। वोट कटुआ पार्टी है ना, वो वोट काटने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आपने सब देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कभी ना बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो ये आपस में लड़ेंगे, वो कहते हैं आपस में लड़के और आपस में ही खत्म हो जाएंगे। एमके स्टालिन को देखा आपने बिहार में? देखा है मैंने, एमके स्टालिन ने किस तरह से बिहार के लोगों का डीएनए खराब बता दिया, और उस एमके स्टालिन को बिहार में ले आके प्रचार करवा रहे हैं। तो ये बिहारी बताएगा ना सर, ये बिहार का यादव बताएगा, और बिहार की माताएं बताएंगी कि किसकी माँ को तुम कैसे गाली देते हो, ये इस बारी तुम्हारी औकात। तेजस्वी यादव को मैं फिर बोलता हूँ कि तेजस्वी यादव का ग्राफ चुनाव से पहले अच्छा था, जब तक राहुल गांधी उसके साथ नहीं था। कौन बनेगा सीएम बिहार का? बिहार का देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा होगी, और भारतीय जनता पार्टी दरी बिछाने वाले भी कार्यकर्ता को भी सीएम बनाती है। ठीक है, हमने वो दिल्ली में देखा कि किस तरह से 2 बार की जीती हुई निगम पार्षद को, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, जो लोकप्रियता वहां पे जिस कैंडिडेट की होगी उसको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं? चिराग पासवान, मेरे हिसाब से चिराग भैया जिंदाबाद। नीतीश कुमार क्यों भाई, उनका तो कार्यकाल खत्म होने वाला है। उनका कार्यकाल, लेकिन वो एक लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, लीडरशिप क्वालिटी है, और मैं सपोर्ट करता हूँ उन्हें। ये अगर मैं बिहारी होता या बिहार में होता, वोट देना चाहता हूँ, तो मैं नीतीश कुमार को देता। क्यों देते नीतीश कुमार? क्योंकि वो सरकार अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी पर्सनल राय है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया गया था, 4 तारीख को बिहार बंद रखा गया है, क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देना, उसके बाद बिहार को बंद करना सही है? दोनों सही, क्योंकि उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, वो आदमी गिरफ्तार हो गया। वो हिंदू के लीडर हैं और काफ़ी मोस्ट पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं, फेस बन चुके हैं उन्हें, और 3 टर्म में जीते हुए हैं वो। आप चुनाव आएंगे तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है उनके पास, तो उन पे उंगली उठाई इसलिए जाती है क्योंकि वो एक नंबर का आदमी है, सपोर्ट करते हैं। एक नंबर सुपरस्टार की से भी बढ़कर उनका ओहदा है, और देश को अच्छा चला रहे हैं वो। हाँ, इस वजह से उन पर फिर से सरकार बनेगी एनडीए की सरकार 50-50 चांस है। थैंक यू। ये थी लोगों की राय बिहार बंद के ऊपर, क्योंकि 4 तारीख को बिहार बंद किया गया है एनडीए की तरफ से। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द लोकसभा।